दोस्तों सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को और स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। ये देखो सासू माता, परसों रात की बारिश, कल दिन भर की बारिश और कल रात भर की बारिश के बाद अब जाके आज धूप निकली है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घास के लिए। रोटी खे करनी चल लगी बोल तुम आए हो फिर वो घास जाने जान चुप खाए घास नहीं लिया। सासू माता सुई उठ खुजाना हेड़ा बिकन पड़ दो तो बोन में एक तरीके तथी तीर वे क्या काटना हो ऐच वे काटा तू जरा ऐच ऐच बैठन बरी बरी तथी भी क्या कौन से ते मुल तिरो काटा सुत्ते त्यो रुचि जर या देखा सासू माता डंडा भूल गई है घर। हाँ मुल तिरो बैस ते तिरो बैस चल सब्जी लगी ये हो रही है भाई दरांती की धार तेज। ला 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 ला। तो देखते हैं खेत में लोग आए हैं कि नहीं आए हैं और खेती बाड़ी का काम शुरू हो गया है। जैसे कि अभी मंडवा और झंगोरा की जो फसल थी वो पकने का टाइम हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमें मतलब पकने से पहले ही वो काटना पड़ता है। क्यों काटना पड़ता है वो मैं आपको खेत में जाके बताती हूँ कि हम लोगों के साथ कितनी बड़ी समस्या होती है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी हमें उसका फल नहीं मिल पाता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि क्या क्या हाल खेत में हो रखे हैं। और रास्ता आजकल बारिश की वजह से लगभग आजकल बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रात को हमेशा बारिश हो रही है और रास्तों में इतनी फिसलन है कि रास्ते बहुत भयंकर हो रखे हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, इस तरह की काई जमी होती है रास्तों में। ये देखिए पूरी फिसलन, थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हुआ तो आप गिर सकते हो, चोट लग सकती है। तो इस तरह से ये देखिए और रात भर बारिश के बाद अभी दिन का मौसम ये देखिए, कहीं धूप तो कहीं छाव, लेकिन मुझे लग रहा है अभी थोड़ी देर तक धूप ही धूप होगी। और वो रहे नीचे खेत, खेतों के नीचे से ही पेट्रोल पंप बना हुआ है। अभी हाल ही में पोखरी में पहला पेट्रोल पंप बना हुआ है, सबसे नज़दीक है पोखरी में ये, और हमारे खेतों के बिल्कुल नीचे है। तो ये देखिए
सुबह तक बिल्कुल साफ था, लेकिन अभी फिर से कोहरा है। लेकिन कुछ देर में ये छट जाएगा और बहुत तेज़ धूप लगने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं खेत की ओर। और अभी तक खेतों में कोई नहीं आया हुआ है, फिलहाल मैं जा रही हूँ अकेले ही। और ये देखिए एकदम घना जंगल है, बांज और बुरांस का। यहाँ ज़्यादातर बांज और बुरांस ही होते हैं हमारे इधर, नागनाथ पोखरी। और ये देखिए इस तरह का रास्ता। तो चलिए दोस्तों, खेत में पहुँचने के बाद ये रहा झंगोरे की फसल। और ये अभी पक के तैयार नहीं हुए, कम से कम अगर लगभग बराबर धूप रहती है तो इसको पकने में लगभग 1 हफ्ता और लगता। लेकिन हमें ये इस तरह से कच्चा ही काटना पड़ता है। कच्चा क्यों काटना पड़ता है, ये देखिए मेरे पीछे ये देख रहे हो आप, ये सारा सुअर ने नुकसान करा हुआ है। इस तरह से वो पूरी फसल को नष्ट कर देता है। और इसके डर से हमें वो फसल को कच्चा ही काटना पड़ता है। और कच्चे काटने में हमें ये नुकसान होता है, मतलब ये अभी थोड़ा बहुत पका हुआ है, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर ये पूरा पकता तो हमें अच्छी फसल, मतलब अच्छा फ़ायदा होता, झंगोरा पूरा का पूरा मिल जाता। लेकिन इस तरह से अगर इसको कच्चा काटते हैं तो जिस खेत में लगभग 1-2 कुंटल झंगोरा होना होता है, वहाँ हमें केवल 50 किलो का झंगोरा। पंगड़ा मगो आनंद आनंद खै होता झुंगर जब हाथ लगे। मेरे दोस्तों, दिन का लगभग 1 बजने वाला है और अभी हम जा रहे हैं घर। ये देखिए ये है झंगोरा के कट्टू। और लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है घर तक। और जो साथ में साजी थे वो अभी आए नहीं, क्योंकि उनके कट्टे अभी पूरे नहीं भरे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा कट्टे भरती हूँ, उसके बाद आती हूँ, तब तक तो चल। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। और यहाँ पे ये है म्योडाओ। थोड़ी देर इसकी छाँव में हम बैठे हैं। जब भी यहाँ पे नीचे खेत से आते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आराम करते हैं। तो ये देखिए, चलिए इसके बाद चलती हूँ मैं घर और मिलती हूँ सीधे घर में जाके। हम कुछ इस तरह से हैं, कभी छाँव हो रही है तो कभी धूप लग रही है। और आजकल लगातार 3-4 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ, इसलिए अगर बारिश नहीं होती तो लगभग हमने झंगोरे की जो लवाई कटाई है वो हमने कर दिया था। लेकिन 2 दिन हम पीछे चले गए हैं। प्रकृति है, इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस जो भी होता है चुपचाप सहना पड़ता है। तो ये देखिए, तो चलिए दोस्तों, शाम का लगभग 4 बज चुका है। 4 तो नहीं, 3:30 हो रहा होगा। और अभी मैं फिर से आ गई हूँ खेत में। ये देखो मेरे पीछे ये है झंगोरा, और हमको काटना है इसकी बालियाँ। जो तो बोला कि झंगोर लोन होता है, तो आजकल हमारे यहाँ ये सब काम हो रहा है। तो मौसम ख़राब हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी ये सब कुछ करना पड़ रहा है। कहीं तो कहीं सुअर, कहीं बंदर, कहीं लंगूर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो चलिए काटते हैं फिर से झंगोरा। चलिए दोस्तों, शाम का लगभग 6:30 हो चुका है और गौशाला का काम निपटा के मैं अभी आ गई हूँ घर। और सनसेट का नज़ारा कुछ इस तरह से, ये देखिए ये रहा हमारे देवस्थान से ढलते हुए सूरज का नज़ारा। पूरी लालिमा छाई हुई है। और ये देखिए
देखिए, ये रहा हमारा घरिया ऑल आउट। मच्छर इतने ज़्यादा हो रखे हैं और मच्छरों को भगाने के लिए हमने यहाँ पे ये रहे गाय के गोबर से बने हुए उपले। पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, गढ़वाई में जिसे बोलता गोसा, तो गोसा धुआं लगाया, क्योंकि गांव में आज भी इसी नुस्खे का प्रयोग किया जाता है मच्छरों को भगाने के लिए। ऑल आउट वगैरह तो अंदर कमरों में लगे रहते हैं, लेकिन बाहर आज भी हम गो से जला के मच्छरों को भगाते हैं। चलिए, और आज यहाँ पे आपको खाली सा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मुंगरी जो बो रखी थी, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। लेकिन आज दिन में बंदरों ने आके सारी मुंगरी कर दी है चपट, और फिर हमको ये सब खाली करना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि मुंगरी बिल्कुल भी नहीं बची हुई थी, सब बंदरों ने खा दी थी। और इस तरफ ये रही भिंडियाँ, और ये हमारे यहाँ से ढलते हुए सूरज का नज़ारा। तो चले दोस्तों, दिन भर किए काम धाम से अभी शाम का टाइम, और आज का वीडियो यहीं पे करती हूँ मैं एंड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।